This is another my one of my favorite AI tool, which I mostly recommend to do the literature search, especially the undergrads and the graduate student. It is normally it is called as Genie AI. So this is very powerful. जो है बेसिकली है ये क्या है कि दिस इज जेनी एआई जो इंटेलिजेंट रिसर्च असिस्टेंट है which is designed to help students read, write, and organize academic research efficiently. So दैट्स मीन कि जो बेसिक प्रॉब्लम है गूगल स्कॉलर्स में या दूसरे सर्च इंजन में, उसमें सिर्फ वो पेपर का एक लिंक दे देते हैं, ये है अब बाकी आपका अपना जो एफर्ट है उनकी कि वो इसको देखें। बट ये क्या करता है कि स्टूडेंट को रीड राइटिंग और फिर एक्सप्लेन भी करता है, उसको ऑर्गेनाइज भी करता है। तो इसके अंदर साइटेशन एआई पावर राइटिंग भी इसके अंदर मौजूद है, साइटेशन मैनेजमेंट भी है, रिसर्च समरी भी है, ये समराइज करके भी आपको देता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको स्टूडेंट जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं ओवर द एकेडमी। तो यूज़ कैसे करना है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है, ये वाली है, और फिर उसके बाद साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद आपने इसका जो फ्री वाला ऑप्शन है वो यूज़ करना है, और अपने जो आपके पास डैशबोर्ड है उसको एक्सेस करना है। अब जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे अक्सर ये आएगा, ट्राई जेनी फॉर टुडे, जेनी फॉर फ्री टुडे। उसको आप बेसिकली वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आगे फिर तीन ऑप्शन आएंगे, राइटर, राइटिंग एडिटर, रिसर्च लाइब्रेरी और एआई चैट असिस्टेंट। अगर आपके पास एक पेपर डाउनलोडेड है और उसको आपने पढ़ना है तो एआई चैट असिस्ट आप अपलोड करेंगे, और उससे एआई चैट असिस्टेंट आपकी हेल्प करेगा, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप उस पेपर को समरी दे देगा, रिसर्च देगा, मोस्टली एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन से रिलेटेड। रिसर्च लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर अपलोडेड पीडीएफ साइटेशन उसके अंदर। और राइटिंग एडिटर जो है वो बेसिकली जो आपने वहाँ पे नॉलेज गेन किया है या जो पढ़ा है उसको अगर आप लिखना चाहें तो वहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं, और उसको फिर आप बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो राइटिंग योर फर्स्ट पेपर यूजिंग एआई ऑटो कंप्लीट, हाउ इट वर्क्स। यानी अगर आपने वही है कि अपने पेपर रिपोर्ट ये चीज़ें लिखनी है एआई की मदद से, तो ये आप उसको पूरा हेल्प करता है। बट रिमेंबर दिस इज एआई जनरेटेड। इफ़ यू सबमिट इन योर विद योर फाइनल रिपोर्ट या विद थीसिस, यू विल बी hooked up, so don't do it। ये जस्ट एक प्रैक्टिस और उस चीज़ों के लिए आती है। सो एआई इन ऑटोमेशन, इसके अंदर सारी जो है अपलोड, बेसिकली इसके अंदर जो है वो क्या साइटेशंस और जो दूसरे जितने स्टाइल्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो किसी भी स्टाइल रेफरेंस को आप उसको चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही आप to cite a source, simply position your cursor where the citation belongs, access the citation menu, and select from your uploaded sources. And Jenny handles all the formatting automatically. It's so simple. इसका काम ये फॉर्मेटिंग कर देता है, आपको रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस लिखना बहुत मुश्किल काम है, तो ये सारा उसको ऑटोमेटिकली पेज नंबर, मल्टीपल आथर्स, कम्प्लेक्स साइटेशन, ये सारा उसको दे देता है, उसके अंदर ऐड कर देता है। साइटेशन इंसर्शन इंटरफेस इसका है वो भी जो है उसी बेस पे ही इसके अंदर जो है ना अवेलेबल है, जिसके अंदर आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंपोर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च पेपर्स, इंडिविजुअल अपलोड करें, बल्क इंपोर्ट करें, स्मार्ट दो तीन चार पाँच भी कर सकते हैं इकट्ठे, तो उनको सबको आप समराइज करके वन बाय वन और कंपेयर करके भी देता है। ठीक है, तो दिस इज पूरा वो पेपर का आपको उसकी आउटलाइन, उसकी रिसर्च थीम, उसका रिव्यू, सारी चीज़ें दे के ये इसमें कौन सा इसके अंदर रिसर्च गैप या कौन सा प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है। फिर पैराफ्रेजिंग और री राइटिंग टेक्स्ट, जो कि ये भी हेल्प करता है कि इसको पैराफ्रेज को ऐसे करें। बट अगेन जो ये आप अपने पैराग्राफ जो लिख रहे होते हैं उसको चेक करने के लिए होते हैं, डोंट यूज़ देम, वो एआई जनरेटेड है।
उससे आपको ये पता चलता है कि क्या ये जो पैराग्राफ पैराग्राफ आप लिखेंगे ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, इसका स्टाइल जो है वो एकेडमिक राइटिंग से मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है। इसके अंदर और भी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश के अलावा काफ़ी सारे इसके अंदर सपोर्टेड है। और फिर आप इस अपना जो जो यहाँ सेव काम करेंगे उसको आप वर्ड में या HTML में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सारी इसके अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं। और रेफरेंस मैनेजमेंट उसी एतबार से इसके अंदर रेफरेंस भी ऑटोमेटिकली होते हैं। डार्क मोड है इसका, यू आर फेमिलियर विद द डार्क मोड के जब बिहाइंड द स्क्रीन सारा डार्क स्क्रीन होती है। सो राइटिंग ए लिटरेचर रिव्यू, अपलोड रिसर्च पेपर्स, फिर उसके बाद आस्क द क्वेश्चंस, बिल्ड अ स्ट्रक्चर, वो आपको बना के देगा। फिर ड्राफ्ट विद AI स्पोर्ट्स, साइट सिमलेसली एक्सपोर्ट एंड सबमिट। ठीक है। अब इन्होंने तो सिंपल लिखा है सबमिट, बट सबमिट आपने जो लिखना है वो फिर अपने वर्ड्स में लिखना होता है। और ये इसके हाउ कैन यू डू मैक्सिमाइजिंग, तो इसमें एक्सपेरिमेंटेशन, पैराफ्रेजिंग मोस्टली जो है इसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट तरीके से उनको लर्न कर सकते हैं। इंग्लिश जो अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी जो इसके अंदर फीचर्स हैं वो उसका डाटा जो है इसके अंदर सारा वो आपके पास मोस्टली सेव ही होता है। और प्राइस प्लान इसका फ्री वाला है, वो ट्राई लाजमी करें। और स्टूडेंट प्लान भी है इसके अंदर। सो दिस इज़ क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, जब आपके पास तीनों चारों चीज़ें इकट्ठी एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाती है इसमें। सो जेनी AI जो है, दिस इज़ वन ऑफ वेरी गुड सॉफ्टवेयर AI एप्लीकेशंस।